कैसे हैं आप लोग? यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बहुत ही यमी क्रीमी राइस खीर बना रहे हैं जो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। आइए इसको बनाने के लिए देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसके लिए 1/4 कप मैंने शॉर्ट ग्रेन यानी टोटा चावल इसके लिए हैं। ये खीर बनाने के लिए टोटा चावल ही लेने चाहिए। एक तो ये जल्दी पक जाते हैं और दूसरा इससे खीर बड़ी क्रीमी तैयार होती है और इससे यही इसके लिए जो है बेहतरीन है। और बासमती राइस जो होती हैं इसमें इनको थोड़ा सा स्टीम किया जाता है और इसका स्टार्च ताकि सेट हो जाए और ये इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमें शॉर्ट ग्रेन ही इसके लिए खीर के लिए यूज़ करने चाहिए। ये मैंने आधा घंटे पहले इसको भिगो दिया था नीम गर्म पानी से। ये देखें ये कुछ ये इस तरह टूट रहे हैं, ये इससे जो है वो फिर पानी गर्म से ये भिगोने से ये जल्दी पक भी जाते हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते। कढ़ाई मैंने ले ली है और इसमें 1 टेबलस्पून हमने इसमें घी डाल के कढ़ाई को ग्रीस कर लिया ताकि दूध हमारा कढ़ाई के नीचे पैंदे में ना लगे। और अब हम इसमें 1.5 लीटर दूध ऐड करेंगे। मैंने सिंपल घर वाला दूध लिया है और आज मैं इसमें आपको एक ट्रिक दूंगी जिससे आप पतले दूध से भी रबड़ी खीर बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध हमने कढ़ाई में डाल लिया, हल्का हल्का इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। दूध जब पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चावल डाल लेंगे। जब हम उबलते हुए दूध में चावल डालते हैं तो चावल स्टार्च ज़्यादा छोड़ते हैं और जल्दी पक जाते हैं। और ये देखें चावलों को चेक करते हैं जो हमने भिगोए हुए थे। ये देखें हाथ की उंगली की मदद से ये टूट रहे हैं, इसलिए नीम गर्म पानी में हमेशा इनको भिगोना चाहिए ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं और जल्दी पक जाएं। चावल इसमें हमने ऐड कर दिया। अब हमने इसको तेज़ आंच पे इस तरह पकाना है और ये ख्याल रखना है कि दूध कढ़ाई से बाहर ना निकले बस। और इसको 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब चावल आधे से हमारे पक जाएंगे तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक दूंगी जिससे आपकी खीर जो है वो बहुत क्रीमी पकेगी। और इसमें मैंने थोड़े से इलायची के दाने डाले हैं खुशबू के लिए और अच्छे फ्लेवर के लिए। तकरीबन चावल जो हैं ये देखें पक चुके हैं। अब हम इसमें से 2 से 3 चम्मच इसमें से ये निकाल लेंगे और उनको ठंडा करके हम इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे ताकि हमारी खीर
करते हैं तो उसका